तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। चारों तरफ से घेर लो। मगर सर हम तो तीन ही हैं। अरे उसी में एडजस्ट करो ना, जाओ एडजस्ट करो। करते हैं सर कुछ, चलो। चोरियां शहर में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है और चोर इनमें से ही को। तू जेठालाल चंपक लाल गड़ा अच्छी तरह याद है। चिपक के अब तो तेरे को देख के ही डर लगता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इधर ही रहता हूँ ना साहब, ये गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम? आप गोकुल धाम वालों को तो यहाँ पर्सनल पुलिस स्टेशन बना लेना चाहिए। अरे आइडिया तो अच्छा है, पूरी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सेफ हो जाएगी। और तू जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, उसी तरह तू एक फैमिली इंस्पेक्टर रख ले। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ करते ही रहता है। कभी कार चोरी में पकड़ा जाता है, कभी दादाजी की फोटो गायब हो जाती है, कभी खुद गोडाउन में छुप जाता है। आज क्या किया? नहीं नहीं, आज मेरा कुछ नहीं, आज मैं तो इधर खाली खाना खाने आया था। हाँ। तो फिर किसका है? ये इसका। तू कौन है बे? मैं पत्रकार पोपटलाल। आप ही ने फोन किया था ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग। एक्सक्यूज। तो बताइए क्या चोरी हुआ है? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बेटा कुछ नहीं? तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरा कीमती अनमोल। आपके लिए जो अनमोल है उसका हमारे लिए भी मोल है। जिसने किया ये झोल, आज खुलेगी उसकी पोल। हम बजाएंगे उसका ढोल। वाह वाह वाह। ओह, मुशायरा चल रहा है क्या? सॉरी सर, वो निकल गया था। हाँ बताइए, क्या चोरी हुआ? मेरा बर्थडे बॉय। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। हाँ। और सबके सामने दिन दहाड़े बर्थडे बॉय गायब हो जाता है। हाँ। क्या उम्र थी बर्थडे बॉय की? 10 साल। माँ क्या कर रही थी? किसकी? बर्थडे बॉय की। इंस्पेक्टर साहब, उसकी माँ भी मैं ही हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। ओह, डिवोर्स। किस बात पे झगड़ा हुआ था? किससे? बीवी से। किसकी? आपकी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? किसका? आपका। इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई, बीवी नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा? तो फिर ये किसके बॉय का बर्थडे मना रहे थे? मेरे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर, सॉरी। देखिए दरअसल बात यहाँ क्या खुसुर फुसुर चल रहा है? हाँ, है ना वहां जगह? हाँ हाँ, आओ ना भाई, हाँ जाओ। हाँ। दरअसल बात, एक मिनट। अरे दरअसल बात, कंफर्टेबल? हाँ। आप बर्थडे बॉय के चाचा?
अच्छा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया कि पोपटलाल जिस बर्थडे बॉय की बात कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है, उसका छाता है। जरा फिर से दोहराएंगे? बोलो भाई बोलो। ये दोबारा बोलता हूँ, पोपटलाल जिस बर्थडे बॉय की बात कर रहा है वो दरअसल कोई बच्चा नहीं है, उसका छाता है। मुझे बार बार छाता क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं बार बार छाता ही बोल रहा हूँ। हाँ वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग 10 साल के छाते का बर्थडे मना रहे हो। तो आपका 10 साल का छाता गुम हो गया है। मेरा नहीं, इनका। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तब? सॉरी। उस छाते में कितना तोला सोना जड़ा हुआ है? सोना? एक भी नहीं। ओह, तो फिर हीरे मोती जड़े होंगे? नहीं। हो। तो फिर ये 300-400 साल पुराना बादशाह अकबर के जमाने का छाता होगा, एकदम एंटिक पीस। जरा उसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्या है? फिर वो ढूंढने में था, इधर करके पता कर लेंगे हम। पता इंस्पेक्टर साहब, सीधा साधा मेरा काला छाता था 80 रुपए का। तो यहाँ 80 साल के छाते का नहीं, साल 10, रुपए 80। साल 10 और रुपए 80 के छाते। साइलेंट पे रखो ना, क्या हुआ? किसका फोन? मेरा। अच्छा, आता हूँ। देखो ये कहां से कहां बात पहुंच गई। एक मिनट सर। आपको नहीं सर, हाँ पुलिस है। अरे पांडे, कहाँ हो तुम? सर एक बहुत ही पेचीदा केस सॉल्व कर रहा हूँ। किसी का छाता गुम हो गया है यहाँ पर। पांडे, मेरे यहाँ बेटी का राजा बेटा, अरे रुक यार, मैं बात करता हूँ ना। मेरे बेटी का राजा बेटा गुम हुआ है, वो बेचारी परेशान है। क्या सर, राजा बेटा गुम हो गया? कितने साल का था सर? 5 साल का। अरे गली के कुत्ते जब भौंकते हैं ना, बेटी बहुत परेशान होती है, रोने लगती है बेचारी। होगा सर। वो क्या है ना सर कि वो राजा बेटा गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाता होगा, तो लोग मिस कर रहे होंगे। पांडे, वो राजा बेटा मेरा बेटा नहीं है, वो कुत्ता है, तो भौंकेगा ही ना। क्या? पांडे, मेरी बेटी ने उसे बच्चे जैसा पाला है, समझे? तू जल्दी आ जा। ओके सर। राजा बेटा कुत्ता निकलता है। क्या हो रहा है? राजा बेटा कुत्ता निकलता है और बर्थडे बॉय छाता निकलता है। आप लोगों ने पुलिस को समझ क्या रखा है? पुलिस समाज को नुकसान करने वाले अपराधियों को छोड़कर हम कुत्ता और छाता ढूंढे? हमें देश के आतंकवादियों को पकड़ना है। ड्राई क्लीनिंग से बीवी की साड़ी लानी है। देखा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है पहले क्या करें। तुम 2 कौड़ी के छाते के लिए यहाँ पर पुलिस को बुला लिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो बोलना है वो आप बोल दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे छाते के बारे में कुछ मत बोलिए, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। एक दूंगा खींच के तो खुद हिल जाएगा। पुलिस को परेशान करता है। मोरे! सर मेरा नाम मोरे नहीं है। मोरे नहीं है तो नहीं आएगा। आऊंगा ना सर। ले चलो इसे पुलिस थाने, और हवालात में से जब 2 डंडे पड़ेंगे ना, तो बदन पे जितने छाते सब निकल जाएंगे। ले चलो इसे। छोड़ो, इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर साहब, आपने सिर्फ जेल की जंजीरें देखी है और सलाखों का लोहा देखा है, लेकिन पत्रकार पोपटलाल की फौलाद वाली शक्ति नहीं देखी है। अरे पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चुनवा दीजिए जमीन से आसमां तक लोहे की दीवारें, मैं लाइफ टाइम उसके अंदर रहूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज मेरा छाता मुझे ढूंढकर वापस दे दीजिए प्लीज। तारा भाई नीचे। इसकी सुई अभी तक छाते पर ही अटकी है। भाई आप लोग 5-5 रुपया निकालिए और इसको एक नया छाता लेकर दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नया छाता नहीं चाहिए। अरे भाई अगर नया छाता चाहिए होता तो मैं खुद ही खरीद लेता। मुझे तो वही छाता चाहिए, मेरा अपना पुराना सीधा सादा काला छाता 80 रुपए वाला। तेरा 80 रुपए वाला? अरे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ये पोपटलाल की तरफ से हम आपकी माफी मांगते हैं ना भाई। हाँ भाई, माफ कर दो भाई। माफ करना चाहिए इसको ठंडा। नहीं माफ करना चाहिए इसको ठंडा। नहीं, बेटा पांडे, बेटा जरा यहाँ आना। हाँ ये पागल हो गया पोपटलाल। अरे नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि उस छाते से पोपटलाल की भावनाएं जुड़ी हुई है। कभी कभी निर्जीव चीजों से भी लगाव हो जाता है इंसान को, है? और क्या है कि जैसे बचपन में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ने हमें कोई खिलौना दिया हो और वो कहीं खो जाए या टूट जाए तो दर्द होता है ना, वैसे ही सच कहा बाबूजी। चाचा जी कुड़े, ये चालू पांडे भाई तो रोने लगे। हाँ बहन, पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी ने बचपन में मुझे एक लकड़ी का घोड़ा दिया था जो ऐसे तबड़िक 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 करके रिदम में चलता था। मैंने आज तक उस लकड़ी के घोड़े को संभाल के रखा है। मेरे लिए वो खिलौना नहीं है, बाबूजी की याद है। सर तो अभी तो आप पोपटलाल का प्रॉब्लम समझ रहे होंगे ना? बहुत अच्छी तरह हम पोपटलाल की भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ खाली नहीं बैठी है। पुलिस को बहुत सा काम होता है। हमको रोज कमिश्नर को रिपोर्ट देना पड़ता है कि आज कौन सा केस सॉल्व किया। अगर हम पुलिस कमिश्नर को यह बताएंगे कि आज हम 80 रुपए का छाते का केस सॉल्व करने गए थे, तो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि थोड़ा घूम जाओ और एक ऐसा मार के हमको बाहर निकाल देंगे। इसको समझाओ भाई। और छाता ढूंढो, कोई सुराग मिले तो हमको बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। अच्छा चाचा जी, आप लोग चलोगे या मैं जाऊं? नहीं सर, हम भी चल रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? चलो भाई चलो। थैंक यू, सॉरी फॉर द ट्रबल। पोपटलाल देख लिया पुलिस को बुलाने का नतीजा। और छाते के लिए कोई पुलिस को बुलाता है? अरे जेठालाल, पुलिस क्या, मैं तो उसके ऊपर तक भी जाऊंगा। अरे ओए पप्पू, आज अगर चाचा जी नहीं होते ना तो तू हवालात में हवा और लात दोनों खा रहा होता। सही बात है पोपटलाल, देखो बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो चलो घर चलो। नहीं, ये तो बैठ गया।
चुंदो बेड़े पड़ा है यहाँ। अरे भाई एक काम करते हैं कि मेरे घर चलते हैं, नाश्ता पानी करते करते कुछ सोचते हैं। चलो भाई चलो, करेक्ट है। हाँ चलो चलो, हाँ वहीं बैठ के कुछ सोचते हैं। जाओ जाओ सब जाओ, किसी को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ना बोल रहा है भाई रुकने को, चलो। चलो भाई। सिर्फ वही लोग रुको जिन्हें मेरे साथ सच्ची हमदर्दी है। मेरा यहाँ है ही कौन? आज अगर मेरा परिवार होता तो मेरे दुख में सहभागी होता। मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर थोड़ी जाता। चलो भाई, हाँ यहीं बैठ के सोचते हैं। चलो चलो बैठते इधर, विचार करें। चाहते से लगा वो अच्छी बात है, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब इतनी भी अच्छी बात नहीं है। हाँ लेकिन अगर छाता नहीं मिला तो पोपटलाल क्या यही क्लब हाउस पे अपनी समाधि बनाएगा? सही बात है बापूजी, आपने उसके छाते की वकालत की ना, उसमें वो और लाड में आ गया। सही बात है चाचा जी। अरे भाई, छोटे बच्चे को जिस चीज के लिए मना करो वो उसी के लिए जिद करता है। वैसे ही ये पोपटलाल छोटे बच्चे की तरह जिद पे अड़ गया। मुझे नहीं लगता कि हमारे समझाने से ये समझेगा। वो ऐसे कैसे नहीं समझेगा चाचा जी, वो अभी चल के समझाते हैं। चलो। हाँ प्यार से समझाते हैं, मान जाएगा। चलो। ओ पप्पू, ओए बच्चों की तरह जिद छोड़ और अभी के अभी घर चल। ये पोपटिया, ऐसे बैठे रहने से छाता थोड़ी मिल जाएगा। चल चल चल। हाँ आ रहा है, चलो। हाँ देखिए चाचा जी, कुछ भी हो, छाता मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई, आपका छाता मिल गया। मेरा छाता मिल गया। मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। बापूजी, छाते का ऐसा हाल। दयाबेन, मैं और टप्पू से ना जब छाता ढूंढने के लिए निकले तो ये छाता वो गार्डन के बाजू में जो झाड़ियां है ना, वहां पड़ा मिला। हाँ। मेरा छाता रे, किसने किया मेरे छाते का ये हाल? मेरे निर्दोष, निर्जीव, नाजुक छाते के साथ ये निर्मम कृत्य। अरे इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? दुनिया वालों, आप अगर मेरा मजाक उड़ा लेते तो चलता, लेकिन मेरे छाते के साथ ऐसा क्यों किया? और वो भी आज ही के दिन। अरे आज इसका बर्थडे है। बराबर। क्यों मैंने तेरा बर्थडे मनाया? मेरी ही गलती है। नजर लग गई मेरे छाते को, किसी की नजर लग गई। मैं पत्रकार पोपटलाल आज ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनाऊंगा। किसी की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा भी नहीं। आज से मैं दुनिया की सारी बर्थडे पार्टीज का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं।
फ्रेंड्स, पोपट अंकल के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, सभी अंकल अच्छे हैं, पर पोपट अंकल ज्यादा अच्छे हैं। वो हमारा ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, पोपट अंकल हमेशा हमें सपोर्ट करते। पता नहीं उनका छाता किसने तोड़ा होगा। अगर मैंने वो मिल गया ना तो मैं इससे छटाऊंगा नहीं। फ्रेंड्स, छाता चोरी करने वाला सोसाइटी के बाहर का लगता है। टप्पू सेना ये ऐलान करती है कि वो छाता चोर ढूंढ के रहेगी। बाबूजी कौन हो सकता है जिसने पोपटलाल के छाते को चोरी करके उसे तोड़ दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। पोपट भाई को दुखी करने वाले छाता चोर भाई को मैं श्राप देती हूँ। बार बारिश में उसका छाता कौवा बनकर उड़ जाए। उसके घर की छत की दीवार से पानी टपके। बारिश में वो ट्रैफिक में फंस जाए। बस दया बस। लेकिन पोपट भाई के बेचारे छाते के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? छाते के साथ नहीं बहू, पोपट के साथ। हाँ हाँ, लेकिन पोपट भाई की भी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? किससे दुश्मनी हो सकती है ऐसा मत पूछ दया। ऐसा पूछ किससे दुश्मनी नहीं हो सकती है। जब देखो तब सबसे लड़ता रहता है, कैंसल कैंसल करके दुनिया हिलाता रहता है। आज किसी ने उसे हिला दिया। बेचारे पोपट भाई। क्या बेचारे? मेरे समझ में तो यही बात नहीं आ रही है, कोई एक छाते से इतना लगाव कैसे रख सकता है? अरे दुनिया में लाखों लोग अकेले रहते हैं, तो वो क्या ऐसे छाते से, पेन से, सोफा से ऐसा लगाव रखते फिरते हैं बाबूजी? होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर भी छोड़ ले भाई, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। समझे? अभी यह बात इधर ही खत्म, इस पे कोई चर्चा नहीं चाहिए, ऐसा बापूजी बोल रहे हैं। बराबर बाबूजी? हाँ बोल बोल अब्दुल। हेलो पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल टप्पू। पापा, छाता चोर का पता चल गया। छाता चोर का पता चल गया? कौन है? कौन है? पापा, आप पहले जल्दी से क्लब हाउस में आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। कौन है? क्लब हाउस में बुलाया है। अरे चोर कौन है वो नहीं पता है बाबूजी। टप्पू ने इतना बोला क्लब हाउस में जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है चलो। सॉरी आई सॉरी। पहले तू जा। नहीं सॉरी, आप आइए आप आइए। क्या बात करो टप्पू, छाता चोर मिल गया? हाँ बीड़ा अंकल, आप जल्दी से क्लब हाउस में आ जाइए, जल्दी जल्दी। हम लोग अभी आ रहे हैं। कौन है वो निर्लज्ज? क्लब हाउस। क्लब हाउस पे चलो, सब पता चल जाएगा। चलो 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 चलो। चलनी रोशन, जल्दी चलनी बाबा। ओ सुनिए, एक मिनट रुक तो सही। और अंदर से मैं हॉकी स्टिक तो ले लूं। ए पप्पू को दुखी करने वाले छाता चोर को ना आज मैं छटा बनी। पहले देख तो लेकिन चोर कौन है? और ठीक है, अपने फुलादी बाजू से इसका बैंड बाजा बजाता हूँ आज मैं। ठीक है, चल चल जल्दी चल बाबा। रुको रुको कोमल, क्या हुआ? चोर मिल गया है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत टाइम लग सकता है। हाँ तो क्या, मुझे थोड़ा नाश्ता खिला दो ना। बी सीरियस। अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो एक काम करो, साथ में थोड़ा ले लेते हैं। चल। अरे रुको तो। अरे टप्पू, सब आ गए भाई, अब तो बता चोर कौन है। देखो टप्पू, तुमने देखा हो तो बता दो प्लीज। जल्दी बताओ। निकल पड़ा, कब से हम लोग टेंशन में ऐसे। जल्दी बताओ बेटा। चलो बेटा। अबे बताओ भाई। अरे बताओ भाई बताओ। हाँ बता दो टप्पू, अपने हाउस हम लोग क्लब हाउस में रह रहे हैं कब से, बार बार क्लब हाउस में आना पड़ रहा है। पिरो, हमेशा ये पोपू दुनिया हिलाता ना, आज तेरा ये दोस्त ये पूरी दुनिया हिला देगा। आने दे उस छाता चोर को। अरे उसको मार मार के ऐसी मरम्मत करूंगा, ऐसी मरम्मत करूंगा कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स है ना, एक भी नहीं बचेंगे। अरे शांति रखो भाई। तुम लोग शांत रहोगे तो टप्पू बता पाएगा ना। हाँ टप्पू बोल। बोल। दादाजी, चोर अभी आ ही रहा है। पर किधर से आ रहा है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो पता है कि आ रहा है। टप्पू, हाँ छाता चोर आ रहा है। हाँ, कंपाउंड तक पहुंच गया है। ओके। आज उस छाते चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, भले चाहे मुझे जेल हो जाए। अरे पोपट, शांति रख भाई, शांति रख। शांति रखिए। ओ चाचा जी, ओ काय की शांति, आज तो क्रांति होगी रहेगी, यानी सीधे एक्शन। रोशन,
बोल भी रहा है मैं अब्दुल। अरे टप्पू, वो चोर आ रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब। चेहरा तो दिखाओ। मुंह छुपाने से क्या फायदा अभी? मुझसे गलती होगी साहब, अरे 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 क्या करो? मुझे माफ कर दो। अपना मुंह तो दिखाओ। तुम हो कौन? अरे इसको तो कहीं देखा है। जेठा भाई ये तो वेटर है। कौन सी होटल में? अरे होटल में नहीं, बल्कि अपनी इसी पार्टी में। हाँ, मैंने इससे बासुंदी मांगी, इसने मुझे देने से मना कर दिया। अरे हाथी भाई, मैंने आपको पतीला भर के तो बासुंदी दी थी, आपको और पीनी थी। हाँ बहुत बढ़िया बनी थी, मुझे और पीनी थी। इससे मांगा, इसने बोला नहीं खत्म हो गया है। भाई खत्म ही हो गई थी, मुझे तो एक वाटी भी नहीं मिली थी पीने को। तो मैं क्या करूं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। अरे हाथी भाई, पोपटलाल अभी बासुंदी पुराण बंद करो। और ये चोर मुश्किल से हाथ लगाए तो उसको पूछो तो सही, किसने तुम्हारा छाता क्यों चुराया? बोल, क्यों चुराया था तूने मेरा छाता? और छाता चुराया तो चुराया, लेकिन छाते को तोड़ने की क्या जरूरत थी? दया भाभी एक मिनट। मेरे दिमाग में एक सवाल कब से आ रहा है कि टप्पू सेना तुम लोगों को कैसे पता चला कि यही चोर है? भिड़े अंकल, पार्टी में टोटल जितने लोग आए थे, हमने उनकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में से हमने सोसाइटी वालों का नाम कैंसिल कर दिया। तो बचे 12 लोग, 4 वेटर, 3 डेकोरेटर, 1 फोटोग्राफर, 1 केटरर और 1 डीजे और 2 केक वाले। और इनमें से ही कोई एक चोर था, इसीलिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया और पार्टी ऑर्गेनाइजर से सभी का मोबाइल नंबर लिया और प्लान के मुताबिक हमने अब्दुल भाई के फोन से फोन किया। मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। तो फोटोग्राफर अंकल ने चोरी नहीं की थी। इसी तरह हमने केक वाले, डेकोरेशन वाले, डीजे अंकल और 3 वेटर्स को फोन किया। क्या हुआ? कर दिया। मतलब डीजे अंकल भी नहीं है। और फिर हमने इनको फोन किया। हेलो, मैं गोकुल नाम से टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। आज हमने पोपट अंकल के पार्टी में मोबाइल से नाइट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसमें हमने आपको पोपट अंकल का छाता चुराते हुए देखा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने चोरी नहीं की, मैंने पोपट लाल का छाता नहीं चुराया। ठीक है, तो हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस? आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही पोपट लाल का छाता चुराया है। जल्दी उसको क्लब हाउस में बुला। सुनो सुनो, तो आप 10 मिनट में गोकुल धाम के क्लब हाउस में आ जाओ, वरना नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी आता हूँ। 10 मिनट में तो क्या, मैं 5 ही मिनट में आता हूँ। अभी आया साहब। शाबाश, वेरी गुड टप्पू सेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे गोकुल धाम के जवानों, वेरी गुड। सबने समझदारी से काम लिया। वाह वाह मेरा बेटा, वाह, नाज है मुझे तुझ पर। बबीता जी, टप्पू। तो तूने चुराया मेरा छाता। बोल, नाम क्या तेरा? जटायु। जटायु, ये कैसा नाम है? एक मिनट बबीता जी। ओ भाई, ये कैसा नाम है? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हमारे यहाँ रामायण में से नाम रखे जाते हैं और मेरा नाम जहाँ पर रखना था तो 2 ही नाम थे, जटायु और जामवंत। क्यों भाई, रामायण में ज से जनक भी तो होता है? नहीं साहब, वो आर से शुरू होता है, राजा जनक। सॉरी सॉरी। और पिड़ू, और फिर ज से और क्या होता है यार? साहब, आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप बाप ने मेरा नाम बिल्कुल सोच समझ कर रखा है, जटायु। पापा, जटायु मतलब? वो पुत्र ऐसा। Daddy, let me explain.
देखो गोगी बेटा, रामायण में एक बाज पक्षी था जिसका नाम था जटायु। रावण ने उसका पंख काट दिया था। क्यों? देखो गोगी बेटा क्या है। अरे अय्यर भाई, अभी अपनी राम कथा बंद करो और हालात की नजाकत को जरा समझा। पोपटलाल के दुख को तो समझा। थैंक यू जेठालाल। क्या यार भाई आप भी बोल जटायु बोल, मेरे छाते ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ कुछ भी नहीं साहब। पोपटलाल ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? नहीं साहब। ले, पोपटलाल या उसके छाते ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर तुमने इनका छाता क्यों चुराया? चोरी किया तो किया, लेकिन छाता क्यों तोड़ डाला? जवाब दो, नहीं तो छाते की तरह तुम्हें भी तोड़ देंगे। जवाब दो, नहीं तो छाते की तरह तुम्हें भी तोड़ देंगे। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। दरअसल मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्सा? कैसा गुस्सा? चाचा जी, मेरी उम्र 35 साल की है। इसलिए गुस्सा आया? नहीं साहब, दरअसल इतनी उम्र होने के बावजूद भी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। टड्डन पोपट भाई जैसा केस। जिसके नाम का पंछी से कनेक्शन हो, उसकी शादी में प्रॉब्लम होता ही होता है। हाँ, जैसे ये पोपट, ये जटायु। अरे भाई, तेरी शादी नहीं हो रही थी तो उसमें भी मेरे छाते का क्या दोष? नहीं साहब, मेरी शादी पिछले साल आज ही के दिन हो गई। ओए, तू शादी की सालगिरह तोड़फोड़ करके ऐसे गुस्से में मनाता है? और नहीं तो क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है और आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है और मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था। जमुना, ये रहा रेस्टोरेंट। अच्छा ये है? हाँ, और चले? अरे क्या हुआ भाई? एक मिनट, सेठ जी का फोन है। हाँ कहिए सेठ जी। अरे जटायु देखो, आज हमें गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी का ऑर्डर मिला है और तुम्हें भी आज वहाँ आना ही पड़ेगा। देखिए सेठ जी, आज मैं काम पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने निकला हूँ। देखो जटायु, अगर आज तुम गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन हमारे सेठ ने हमारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? जमुना, सेठ जी का फोन था, मुझे आज काम पर जाना ही पड़ेगा। काम पर जाना पड़ेगा? काहे? अरे जमुना, अगर मैं आज काम पे नहीं गया तो सेठ मेरी छुट्टी कर देगा। देखिए जी, अगर आप आज काम पे गए तो हम आपकी छुट्टी कर देंगे, कह देते हैं। शादी की पहली सालगिरह पर मुझे काम पर जाना पड़ेगा, ये पता चलते ही मेरी बीवी ने मेरे छाते से धुलाई कर दी। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ? जमुना, हाँ? यहाँ तक लेके आते हैं, फिर बोलते हैं काम पे जा रहा हूँ। काहे को काम पे जाना है? चलिए आप। अभी भी दर्द हो रहा है साहब। बहुत ज्यादा दुख रहा है, दवाई दूं क्या? साहब, मैं गरीब आदमी, अगर काम हाथ से चला जाता तो घर कैसे चलाता, तो इसलिए अपनी पत्नी का दिल दुखाकर और मुझे यहाँ आपकी पार्टी में आना पड़ा। लेकिन मेरे मन में अपनी शादी की पहली सालगिरह ना मना पाने का गुस्सा था और जब इधर पार्टी में मैं आया तो मैंने देखा एक मामूली छाते का बर्थडे मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस छाते ने ही मेरी शादी की सालगिरह को बर्बाद किया। मुझे और गुस्सा आया और जब आप लोग डांस कर रहे थे मैंने लाइट ऑफ की। और मैंने मौका पाते ही झट से छाता चुरा लिया और उसे तोड़ फोड़ कर बाहर फेंक दिया। और मैंने मौका पाते ही झट से छाता चुरा लिया और उसे तोड़ फोड़ कर बाहर फेंक दिया। साहब, मुझे अपनी गलती पर दिल से अफसोस है। गुस्से में आकर छाते से जुड़ी आपकी भावनाओं को मैं समझ नहीं पाया। छाता टूटने पर आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा आपको। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो।
मैं आपका गुनहगार हूँ। जटायु, तुमने बहुत गलत किया। अरे अगर तुम्हें गुस्सा था तो मुझ पर निकालते, मुझे 2-4 चांटे मार देते, लेकिन मेरे बेजान छाते के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए जटायु भाई, हम आपका दर्द समझते हैं, पर इसमें इस निर्जीव छाते का क्या दोष? वेरी ट्रू। अरे पप्पू, यार मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर अगर मैं इस इंसान के नजरिए से देखूं ना, तो ये इंसान भी मुझे एकदम सच्चा नजर आ रहा है। वो यार शादी की पहली सालगिरह हो और उसको मनाने को ना मिले, तो मैं ये भावना को एकदम सही ढंग से समझ सकता हूँ यार। सही बात है सोडी। एक तो 35 साल की उम्र में शादी हो और शादी की पहली सालगिरह अगर तुम नहीं मना पाओ तो वो तो वाकई में बहुत ही दर्दनाक घटना है। भावनाओं को ठेस पहुंचती। देखो जटायु, तेरा दर्द सही है लेकिन गुस्सा गलत है, और जीवन में गुस्सा हमारी सोच और समझ को गुमराह कर देता है, ना बोलने जैसे शब्द बुलवाता है, ना करने जैसे काम करवा देता है। सही कहा चाचा जी ने, इसीलिए कहते हैं कि गुस्से पर बहुत काबू रखना चाहिए, गुस्से नहीं करने का। चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, पोपट से मांग। हाँ। जटायु, तूने मेरे छाते का खून किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा।